नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये कहानी नहीं, कलयुग की सच्चाई है। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, घंटों पूजा करता, आरती करता, दान भी देता। फिर भी उसके मन में एक शिकायत थी, भगवान आप मुझसे मिलते क्यों नहीं। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मैं रोज आता हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। उस रात उसे सपना आया। भगवान मुस्कुराकर बोले, मैं तुमसे 3 बार मिलने आया, पर तुमने पहचाना ही नहीं। आदमी हैरान हो गया, कब प्रभु? भगवान बोले, पहली बार मैं एक भूखे बूढ़े के रूप में आया, तुमने कहा मेरे पास समय नहीं है। दूसरी बार मैं एक घायल कुत्ते के रूप में सड़क पर पड़ा था, तुमने नज़र घुमा ली। तीसरी बार मैं एक गरीब बच्चे के रूप में मदद मांग रहा था, तुमने कहा जाओ काम करो। भगवान बोले, मैं तुम्हें मंदिर में ढूंढते रहे, मैं तुम्हारे सामने इंसानियत बनकर खड़ा था। दोस्तों, यही कलयुग की सच्चाई है। आज भगवान चमत्कार करके नहीं आते, वे कर्म के रूप में आते हैं। जहाँ दया है वहाँ भगवान है, जहाँ सच्चाई है वहाँ भगवान है, जहाँ किसी का दर्द समझा जाता है वहीं भगवान मिलते हैं। सबसे बड़ी पूजा क्या है? किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी गिरते हुए को सहारा दे देना, किसी भूखे को खाना खिला देना। यकीन मानिए, उस वक्त आप मंदिर में नहीं, सीधे भगवान के सामने खड़े होते हैं। भगवान का असली पता, भगवान का पता कोई जगह नहीं, एक भावना है। जब आपका दिल साफ हो जाता है, जब आप बिना स्वार्थ अच्छा करते हैं, जब आप गलत काम से खुद को रोक लेते हैं, वही भगवान की मौजूदगी है। तो दोस्तों, कलयुग में भगवान को देखने की जिद मत करो, उन्हें महसूस करना सीखो। हो सकता है आज ही किसी की मदद करते वक्त आपकी भगवान से मुलाकात हो जाए। एक इंसान रात को आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान अगर आप सच में हो तो सामने आओ। हवा चली, सन्नाटा छा गया, और जैसे अंदर से एक आवाज आई, मैं रोज तुम्हारे सामने आता हूँ, पर तुम मुझे पहचानते नहीं। इंसान चौंक गया, कहाँ प्रभु, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ। भगवान मुस्कुराए, मंदिर में तुम मुझे ढूंढते हो, पर मैं वहाँ कम, तुम्हारी दुनिया में ज्यादा हूँ। इंसान, तो आप मिलते कहाँ हो? भगवान, जब तुम्हारी माँ थकी होने के बाद भी मुस्कुराकर खाना बनाती है, वहाँ मैं हूँ। जब कोई दोस्त बिना मतलब तुम्हारा साथ देता है, वहाँ मैं हूँ। जब कोई अजनबी मुसीबत में तुम्हारी मदद करता है, वहाँ मैं हूँ। इंसान, फिर मुझे दिखते क्यों नहीं? भगवान, क्योंकि तुम मुझे चमत्कार में ढूंढते हो और मैं इंसानियत में रहता हूँ। तुम रोशनी आसमान में ढूंढते हो, मैं दिलों की अच्छाई में चमकता हूँ। इंसान, कलयुग में आपकी भक्ति कैसे करूँ? भगवान, किसी को दर्द मत देना, यही मेरी पूजा है। किसी का हक मत छीनना, यही मेरा व्रत है। जहाँ बन पड़े मदद करना, यही मेरा प्रसाद है। भगवान बोले, मुझे ढूंढने मंदिर मत भागो, पहले अपने दिल को साफ करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर नफरत कम और दया ज्यादा हो जाएगी, तुम्हें हर चेहरे में मेरा ही चेहरा दिखेगा। इंसान की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, प्रभु अब समझ गया, आप कभी दूर थे ही नहीं। और अंदर से वही शांत आवाज आई, मैं कल भी यहीं था, आज भी यहीं हूँ, बस तुम्हें महसूस करना सीखना था। कई लोग कहते हैं भगवान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन सच ये है कि भगवान कलयुग में सीधे नहीं, संकेतों में बात करते हैं। आज हम जानेंगे वो 5 संकेत जिनसे भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं। संकेत 1, अचानक बुरे काम से मन हट जाना। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ गलत करने वाले थे, लेकिन अंदर से आवाज आई, ये मत करो। कोई देख नहीं रहा, फिर भी मन डर गया। दोस्तों, वो डर नहीं, वो भगवान का पहला इशारा होता है। संकेत 2, मुसीबत में अनजान मदद। जब सब रास्ते बंद लगते हैं और अचानक कोई अजनबी मदद कर देता है, कोई सही समय पर सलाह दे देता है, कोई बिना वजह आपका साथ दे देता है, समझ लीजिए भगवान इंसान के रूप में आपकी मदद करने आए थे। हार्ट। संकेत 3, गलती के बाद अंदर से पछतावा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन हर किसी को पछतावा नहीं होता।
अगर गलत करने के बाद आपके दिल में चुभन होती है, नींद नहीं आती, मन कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये सिर्फ भावना नहीं, ये भगवान की चेतावनी है कि आप अभी भी सही रास्ते पर लौट सकते हैं। सनी 1, बुरे समय के बाद अचानक राहत। कभी कभी जिंदगी में बहुत अंधेरा छा जाता है, समस्या पर समस्या, दर्द पर दर्द, फिर अचानक हालात बदलने लगते हैं, कोई रास्ता निकल आता है। दोस्तों, ये किस्मत नहीं, ये भगवान का इशारा है कि मैं तुम्हारे साथ था। डव 5, मन में बिना कारण शांति मिलना। कभी बिना वजह मन शांत हो जाता है, कोई खास कारण नहीं, फिर भी अंदर सुकून महसूस होता है, जैसे कोई कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। वो शांति, वो भरोसा भगवान की मौजूदगी का सबसे बड़ा संकेत है। 22 फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, भगवान आसमान से उतर कर नहीं आते, वो संकेतों में हमारा हाथ पकड़ते हैं। ज़रूरत है रुक कर समझने की, महसूस करने की और अच्छे रास्ते पर चलने की। जिस दिन आप इन संकेतों को पहचान लोगे, आपको महसूस होगा भगवान कभी दूर थे ही नहीं।